देखो इसमें दिया है कि घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि हुए। अब देखो इसमें दिया है कि समकोणों की संख्या हमें निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे अगर कोई घड़ी इस प्रकार से है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे होता है 12, फिर यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 6 और यहाँ पे होता है 9। अब समकोण का मतलब होता है जहाँ पर 90 डिग्री 90 अंश का कोण बनता है उसको कहते हैं समकोण। ठीक है, जैसे अगर घड़ी की सुई यहाँ पे है तो समकोण कब बनेगा, जब ये जो सुई है यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 90 का कोण बन रहा है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो मैंने ये चीज़ आपको बोली थी कि क्या होता है, 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनता है। वैसे अगले घंटे में यहाँ पे 30 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 30 का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 30 का। तो कितना कोण बन रहा है टोटल, 30 धन 30 धन 30, तो टोटल 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे समकोण की बात की होगी ना, तो वो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा या 90 अंश के बराबर होगा। तो एक समकोण यहाँ पे बनता है। वैसे अगर मैं इसके टोटल 4 पार्ट कर दूँ तो एक समकोण यहाँ पे बनेगा, एक समकोण यहाँ पे बनेगा, एक समकोण यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता लगी कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटे बराबर कितने समकोण होते हैं, 3 घंटे बराबर एक समकोण। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्योंकि 3 घंटे में 90 का कोण बन रहा है, इसीलिए 3 घंटे बराबर एक समकोण। अब देखो यहाँ पे हमें ये दिया है कि 3 से 6 तक पहुँचती है, मतलब जो घंटे की सुई है वो 3 से 6 तक पहुँच रही है, तो कितने समकोण बनेंगे। तो घंटे की सुई अभी 3 पे है, पहुँचना कहाँ पे, 6 पे है, तो कितने समकोण बनेंगे आपको दिख रहा होगा, केवल एक ही समकोण बन रहा है। या कितने घंटे हो रहे हैं, देखो 1 2 3 घंटे हो रहे हैं, तो 3 घंटे मतलब एक समकोण। तो जो पहला है इसका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे एक समकोण। ठीक है, बाकी के तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा पार्ट हमें दिया है कि 2 से 8 तक जा रहे हैं, तो 2 कहाँ पे है, देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, जा कहाँ पे रहा है, 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हो जा रहा है ऐसे, पहले यहाँ पे था अभी यहाँ पे जा रहा है। तो कितने समकोण बन रहे हैं, देखो देखो ना कितने घंटे हो रहे हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 5 6 घंटे हो रहे हैं। तो 3 घंटे बराबर एक समकोण, तो 3 + 3 मतलब 6 घंटे बराबर कितने समकोण, 2 समकोण यहाँ पे हो जाएंगे। तो जो बी पार्ट होगा उसका हो जाएगा 2 समकोण। 2 समकोण क्यों, क्योंकि जब 3 घंटे में एक समकोण, तो अगले 3 घंटे में क्या हो जाएगा, एक समकोण। फिर इनको जोड़ेंगे 3 + 3, ये हो जाएगा 6 घंटे, और समकोण कितने हो जाएंगे, 1 + 1 2 समकोण। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो देखो दूसरा पार्ट भी हो गया। बाकी तीसरे पार्ट के लिए मुझे पहले इनको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी घिचपिच होगी, तो यहाँ पे पहले मैं घड़ी बना देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 9। अब आपको दिख रहा होगा 5 से 11 के बीच में, देखो पहले 5 पे थी, मतलब 3 ये होगा, फिर यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5, फिर यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे 8, फिर 9, यहाँ पे होगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 11। तो पहले 5 पे थी, ठीक है, मतलब पहले यहाँ पे थी, घड़ी की सुई पहले यहाँ पे थी, अब 11 पे पहुँच गई, मतलब यहाँ पे पहुँच गई। तो कितने घंटे, 1 2 3 4 5 6 घंटे हो रहे हैं। 6 घंटे हो रही है, मतलब कितने समकोण, 2 समकोण यहाँ पे भी होगा। या तो ऐसे निकाल सकते हैं या ऐसे नहीं निकालना है, तो अभी मैंने आपको बताया ना कि जैसे घड़ी इस प्रकार से है, तो यहाँ पे देखो एक समकोण ये, एक समकोण ये, तो एक सरल रेखा में कितने समकोण बन रहे हैं, 2 समकोण बन रहे हैं। तो एक सीधी रेखा है तो इसके एक और, क्योंकि घड़ी की दिशा में जाना है तो यहाँ से ऐसे जाएगी, तो पूरा एक सरल रेखा में एक और 180 का कोण बनता है, इसका मतलब 2 समकोण हो जाएंगे। ठीक है, 180 2 समकोणों के बराबर होता है। तो ये वाला भी हो गया। बाकी इसमें दिया है 10 से 1 तक, तो देखो 10 कहाँ पे है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखो 10 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो इसमें कितने समकोण बन रहे हैं, देखो कितने घंटे हो रहे हैं, 1 2 3 घंटे हो रहे हैं। तो 3 घंटे बराबर एक समकोण, तो इसका मतलब जो डी पार्ट है इसमें यहाँ पे हो जाएगा एक समकोण। बाकी 12 से लेकर 9 तक, 12 से लेकर 9 तक की बात हो रही है यहाँ पे, तो इनको मुझे पहले मिटाना होगा। पहले देखो जो घड़ी की सुई थी वो 12 पे थी, अब कहाँ पे पहुँच गई, अब वो 9 पे पहुँच गई, मतलब घड़ी की दिशा में जाएगी ना, पूरा इतना कवर करेगी। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे डाल दूँ तो एक समकोण ये, एक समकोण ये, एक समकोण ये, तो टोटल कितने समकोण, यहाँ पे मैं ई पार्ट लिख देता हूँ 3 समकोण। या तो ऐसे लिख सकते हैं, या देखो कितने घंटे हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घंटे हो रहे हैं। तो 3 घंटे बराबर एक समकोण, वैसे 6 घंटे बराबर 2 समकोण, तो 9 घंटे बराबर 3 समकोण, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। बाकी ये जो लास्ट वाला है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें।
देखो इसमें दिया है कि आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में इसमें दिया है कि दक्षिण की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएं। तो अभी मैंने आपको बोला ना कि जो पहले दिशा हमें पता होनी चाहिए। आपके दाएं हाथ की जो साइड होती है वो होती है पूरब, बाएं हाथ में होता है पश्चिम, और ऊपर की ओर अगर हम देखते हैं तो ये होता है उत्तर, और नीचे की ओर अगर हम देखते हैं तो ये होता है दक्षिण। तो अभी इसमें दिया है कि हम कहाँ पे हैं, दक्षिण की ओर हैं, मतलब यहाँ पे हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें दिया है कि घड़ी की दिशा में चलते हैं, मतलब ऐसे हमें चलना होगा, और कहाँ पे पहुँच जाए हम, पश्चिम में, मतलब यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो कितने समकोण आपको दिख रहा होगा, एक समकोण यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक समकोण। ठीक है, पहले का आंसर हो गया। आगे दिया है उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो उत्तर की ओर हम देख रहे हैं तो पहले मुझे इनको मिटाना पड़ेगा, एक सेकंड है। उत्तर की ओर देखने का मतलब हम अभी ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। ठीक है। और घड़ी के विपरीत, देखो घड़ी की विपरीत दिशा में, देखो घड़ी की दिशा तो ऐसे चलती है, तो घड़ी की विपरीत मतलब हमें अब ऐसे चलना है। घड़ी की विपरीत दिशा में पूरब की ओर घूम जाएं। तो देखो पहले यहाँ पे थे, अब हम यहाँ पे पहुँच गए, बट हमें जाना कहाँ से है, यहाँ से। तो कितने समकोण, 1 2 3 समकोण आ रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 समकोण। ठीक है, दूसरे पार्ट भी हो गया। अब तीसरा पार्ट इसमें दिया है कि पश्चिम की ओर देख रहे हैं, तो इसके लिए मुझे इनको मिटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो पश्चिम मतलब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इनको मुझे हटाना पड़ेगा। तो अभी तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इस तरफ देख रहा हूँ, देख रहे हैं, और पश्चिम की ओर घूम जाएं। देखो पश्चिम की ओर देख रहे हैं, पश्चिम की ओर ही घूम जाने का मतलब ये है कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, फिर यहीं पे पहुँच जाऊँगा। तो कितने समकोण, 1 2 3 4 समकोण मैं पूरे करूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 समकोण। या तो ऐसे कर सकते हैं, या घड़ी की दिशा में भी अगर मुझे जाना है तो पहले मैं यहाँ पे यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा, तो दोबारा यहीं पे पहुँच जाऊँगा ना। तो यहाँ से भी 4 समकोण आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 समकोण। और लास्ट पार्ट इसमें हमें दिया है, इसके लिए मुझे पहले इनको यहाँ से मिटाना पड़ेगा। तो लास्ट पार्ट ये दिया है कि दक्षिण की ओर देख रहे हैं, तो देखो दक्षिण तो नीचे होगा, दक्षिण की ओर इस तरफ हम देख रहे हैं, और उत्तर की ओर घूम जाएं, तो उत्तर की ओर मतलब ऐसे घूम जाएं। तो अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो यहाँ से भी पहला समकोण, दूसरा समकोण, 2 समकोण आ रहे हैं, और अगर मैं यहाँ से भी जाता हूँ तो पहला समकोण, दूसरा समकोण, 2 समकोण आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे। कहाँ से प्रारंभ कर रहा है, 6 से। तो पहले मैं घड़ी यहाँ पे बना देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 9। अब देखो अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं पूरा, तो ये पूरा एक समकोण, ये मतलब इतने समकोण इसमें बन रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है कि हम 6 से अगर मैं प्रारंभ करता हूँ तो एक समकोण घूमना है। तो आप ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, या 90 डिग्री, या एक समकोण बराबर होता है 3 घंटे। एक समकोण 3 घंटे के बराबर होता है। तो ये 6 पे शुरू कर रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो 3 घंटे कब हो रहे हैं, 9 पे हो रहे हैं। ठीक है, या एक समकोण ऐसे देख सकते हैं ये वाला, तो 6 पे है तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 9 पे पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 बजे। पहले का आंसर निकल गया। दूसरा दिया है 8 से 2 समकोण। तो 8 से 2 समकोण का मतलब ये है कि देखो 8 यहाँ पे है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 12 ये होगा, फिर यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर ये होगा 6, फिर ये होगा 7, 6 सॉरी 6 ये है, फिर ये हो जाएगा 7, ये होगा 8, फिर 9, यहाँ पे होगा 10, और यहाँ पे होगा 11। तो ये हमने पूरी घड़ी बना दी। अब देखो इसमें ये दिया है कि अभी कहाँ पे है, 8 पे है, तो 8 पे है, यहाँ पे है। अब 2 समकोण घूम रहा है, तो देखो 1 घंटे, 1 घंटे नहीं सॉरी, 1 समकोण बराबर 3 घंटे, तो 2 समकोण बराबर 6 घंटे, तो 6 घंटे हमें जाना होगा। तो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचने का मतलब 8 से 2 पे हम सीधे पहुँच गए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 बजे। आप सिंपल सा ऐसे कर सकते हैं। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि एक समकोण 3 घंटे के बराबर होता है। यहाँ पे हमें दिया है 10 बजे, तो 10 बजे मतलब अभी हम यहाँ पे हैं, और 3 समकोण दिया है, तो 3 घंटे बराबर एक समकोण, 6 घंटे बराबर 2 समकोण, 9 घंटे बराबर 3 समकोण। तो 9 घंटे कब हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घंटे यहाँ पे हो रहे हैं, तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे, 7 पे पहुँचेंगे, तो ये हो जाएगा 7 बजे। ठीक है, और लास्ट वाला दिया है कि 7 से 2 ऋजु कोण घूम जाएं। तो ऋजु कोण का मतलब ये होता है कि 180 डिग्री,
180 अंश। अब 2 घूमना है कि मतलब पूरा 360 अंश घूमना है। अब 360 का मतलब मैंने बोला था पूरा एक चक्कर लगाना है। तो अभी अगर मैं 7 पे हूँ तो पूरा एक चक्कर कब लगाऊंगा, यहाँ से लेकर यहाँ से जाके यहाँ से दोबारा यहीं पे पहुँच जाऊंगा तो पूरा एक चक्कर में लगा दूंगा। तो 7 बजे है तो 2 ऋजु कोण का मतलब 7 बजे ही होगा। ठीक है। तो ऋजु कोण का मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे पूरा 180 मतलब एक सरल रेखा के एक और एक ऋजु कोण बनता है, इसको क्या बोलते हैं, जैसे समकोण है ना, जैसे 90 डिग्री का जो कोण है उसको तो हम समकोण बोलते हैं, और जो 180 डिग्री का कोण होता है उसको हम बोलते हैं ऋजु कोण। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 5.2 है ये भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।